गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है ना सर कि आज का जो क्लास चलने वाला है ना वो त्रिभुज का कैमा क्लास है, तो दूसरा क्लास है, ठीक ना। और आज की क्लास में ना सर ऐसे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ वैसे वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में टैली करता है सर, वो मैच करता है, वो आता है, ठीक ना। क्योंकि जो लोग पहला क्लास नहीं देखा ना तो जाकर के सबसे पहले पहला क्लास देख लेना, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद जाकर के पहला क्लास देखना, ठीक ना। और पहला क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में दाब करके अंगली देखो ना, नीचे लिंक दिया हुआ, ठीक ना। चलिए आइए सर, देखिए सबसे पहली बात है कि आज का मजेदार टॉपिक है क्या। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि ये जो क्लास है ना वो आपको एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, इसके साइंस क्लासेस ऐप पे भी चल रहा है। और जो लोग अभी तक एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं खरीदा तो जाकर के एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदिए सर। मात्र 500 रुपया में कोर्स आया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, इसके साइंस क्लासेस, और जाकर के एकदम सस्ता फी में पढ़िए। मात्र 500 रुपये में पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, साथ ही नोट्स है सर, साथ ही सेट प्रैक्टिस है, ठीक ना। चलिए आइए सर देखते हैं आज की पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहली बात आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो यूट्यूब वाले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक ना। लाइक करके शेयर करके दोस्तों को भी बता देना, ओके। चलिए अच्छा, आप सबके सामने में कुछ इस तरह से वो क्वेश्चन भी आता है, ठीक ना। और मैंने आपको पिछले क्लास में आपको त्रिभुज के प्रकार बताया हूं, भुजा के अनुसार और कोण के अनुसार पे, ठीक ना। तो ये क्लास में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं सर वो तो आप पढ़िएगा तो मजे आ जाएगा, ठीक ना। अगर आप में हिम्मत है तो इस क्लास को पूरा देख लो, ठीक ना सर। अगर आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा ना सर तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आना देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि ये जो बाहर वाले ये अंदर वाला कोण जो है ना, देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और आखिर में एगो जो बाहर वाला कोण है, ये वाला जो कोण है ये कौन सा कोण है, ठीक ना। थोड़ा सा गौर करना सर। देखो सबसे पहली बात ये गौर करना कि जो अंदर वाला कोण होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण। क्या कहते हैं, अंतःकोण। कौन सा कोण कहते हैं, अंतःकोण, ओके। आना अब ये जो आपको बाहर वाला जो कोण होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ये बहिष्कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं, ठीक ना। आइए ठीक है सर जी, हमको अंतःकोण और बहिष्कोण क्यों पढ़ा रहे हैं अभी थोड़ा जस्ट पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे फंसता है। देख रही नुनू, अभी छोटा है तो सब, ठीक ना, अभी बालक है, अभी शादी होगा तब नु पता चलेगा। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल क्या है सर, ये सी है, ठीक ना। अब तुम सोचना, ये जो अंतःकोण है और ये वाला बहिष्कोण है, ठीक ना, इसका मतलब ए भी अंतःकोण है, ए भी अंतःकोण है और ये भी अंतःकोण है। बट ये जो बाहर वाला कोण है ना वो कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। कौन सा कोण है, बहिष्कोण है, ठीक ना सर। आना अब जैसे तो यहाँ पे गौर करना कि ये वाला जो एंगल है ना ये एक्स है और ये वाला एंगल क्या है, वाई है। लेकिन ये वाला एंगल क्या है सर, तो ये एंगल जो आपका है ना वो एंगल जो है ना वो आपका एंगल जेड है, ठीक ना। अब देखो ये जो एंगल जेड है वो कौन सा एंगल है, तो बहिष्कोण है, ठीक ना सर। और ये जो एंगल एक्स है ये आपका कौन सा कोण है, तो अंतःकोण है। ये एंगल कौन सा है, तो अंतःकोण है, ठीक ना सर। ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, और ये हमारा क्या है, बहिष्कोण है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर दो अंतःकोण को अगर हम जोड़ेंगे तो एक बहिष्कोण के बराबर होता है, ठीक ना। ये वाला अंतःकोण एक्स, ये वाला अंतःकोण वाई, जब ये एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो ये जेड का क्या होगा, बराबर होगा सर। ये जेड का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ साफ शब्दों में है कि जब दो अंतःकोण को जोड़ेंगे तो एक बहिष्कोण के क्या होगा सर, ये बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो एक बार दो बोल दो माँ सरस्वती की जय, ठीक ना सर। आइए संदीप सर की जय कहिएगा, नेता में खड़ा होना है क्या सर आइए सर देखिए, थोड़ा सा गौर करना, पोजीशन वाली बात पे आना। अब देखिए अच्छा एगो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन में करवा देता हूँ। आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक ना। कहाँ गया, एग्जाम्पल में है और एक्सरसाइज दोनों में है, क्वेश्चन में है, ठीक ना सर। देखिए कहता है ना सर, देखिए आप एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन जाकर के देख लीजिएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में उदाहरण, ठीक ना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र दिया हुआ है जहाँ पे ये वाला कोण एक्स है, ये वाला कोण 40 डिग्री है और ये वाला कोण कितना है, तो ये 60 डिग्री है। तो बोला है कि एक्स का मान होगा, एक्स इक्वल टू व्हाट।
अब थोड़ा सा गौर करना सर, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, सिखाया, बताया, खिलाया, बट शादी अभी मत नहीं कराऊंगा। आप सबको शादी करा देंगे सर्वत तो सब बहक जाएगा। आइए, ये वाला क्या है सर, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल क्या है सर, सी है ना। अब देखिए ये जो बाहर वाला कोण होता है ना, ओकर नाम है बहिष कोण। अच्छा, ये वाला एक्स बाहर वाला कोण है जिसको बहिष कोण कहेंगे। और ये जो बहिष कोण होता है ना, ये दो अंतः कोण के बराबर होता है। ये वाला दो अंतः कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये एक्स और ये बाई, तो एक्स की जगह 60 और ये बाई की जगह 40 और ये जेड की जगह कितना है, एक्स। तो अगर ये एक्स निकालेंगे तो ये 60 और 40 को जोड़ देंगे, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा सर, ये आपका 100 डिग्री। यानी ये जो x का मान आया वो कितना आएगा सर, ये 100 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, x का मान तो आपका निकल गया सर। लेकिन इसी में उदाहरण नंबर 3 में दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 3 में दिया हुआ है, उदाहरण एग्जाम्पल का क्वेश्चन कि ए वाला कोण हमको निकालना है, ठीक ना। ये वाला कोण x है और ये वाला जो कोण है ना ये 40 है, ठीक ना। ये वाला कोण 40 है और ये वाला कोण दिया हुआ है 100। उदाहरण नंबर 3 में यही ना है, लेकिन 120 है। अच्छा, ये वाला कोण कितना है, 120 है। अब थोड़ा सा गौर करना, ये वाला कोण 120 है ना, हाँ ये 120 है, ये 40 है, ये क्या है, x है। तो पूछा है कि x का मान होगा x इक्वल टू वाट, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, तो ये वाला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी होगा न रे। अच्छा, ये कौन कोण कौन कोण, अरे बाहर वाला कोण होगा बहिष कोण, आई दोनों अंदर वाला कोण होगा अंतः कोण। अरे अब आप कहिएगा कि ये मास्टर बा जब ये वाला कोण निकालना रहेगा तब तू कैसे निकालेगा, एकरो हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है सर। जहाँ संदीप कुमार रहेगा ना वहाँ हर चीज़ तेरे दिल और दिमाग में देगा टेस्ट सर, ठीक ना। चलिए आइए, जब ये वाला 120 है सर, ठीक ना, ये वाला कितना है, 40, ये x है। आप सबको मैंने पढ़ाया सर कि जब ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो इस कोण के बराबर होगा, एस या नो। इसका मतलब ये वाला x और ये प्लस कितना है, 40 और ये वाला बराबर कितना है, तो 120 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये x प्लस बाई बराबर जेड, तो ये x ये बाई बराबर ये जेड। इसका मतलब x का है x, बाई की जगह 40, जेड की जगह 120। अब ये 40 उधर गया तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया सर, तो ये आपका 80 डिग्री आ गया। यानी ये वाला x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। यानी x की जगह कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आइए सर, अब यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, और क्योंकि थोड़ा सा मैं मामला जो है ना वो सेट करूँगा, फिट करूँगा अपनी मंजिल की तरफ। आइएगा, कहता है ना यहाँ, अच्छा मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ आइए देखिए क्या कहता है ना कि अब ये वाला कोण निकालो। ये वाला कोण हमको कहा दिए, ये वाला कोण हम, ये वाला कोण को हम कहा दिए ना बाई। आइए, ये वाला कोण क्या है सर, बाई। अब इस कोण को पता करना है, कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा, मेरे मंजिल की तरफ आइएगा सर, क्योंकि मेरी मंजिल मेरी इरादा की क्या है। आइए, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला ए है, ये वाला भी है, और ये वाला क्या है सर, ये ओ है, ठीक ना। ये वाला कोण x है और ये वाला कोण क्या है, बाई है। अब थोड़ा सा गौर करना, जब कोई एक लाइन होता है ना तो ये लाइन के साथ यहाँ से यहाँ तक में कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। जब ये लाइन यहाँ से यहाँ आता है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब सोचो कि ये यहाँ से यहाँ तक का x है, यहाँ से यहाँ तक का बाई है। अब इसको दो भाग में हम बांट दिए, इधर का पार्ट x कर दिए, इधर का पार्ट हम बाई कर दिए। और ये पूरा से पूरा यहाँ से यहाँ तक है कितना, 180, और ये यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ बाई। इसका मतलब ये x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, ऐसे या नो। मेरी बात आपको समझ में आया या नहीं आया, आया ना। तो जब एक लाइन होता है और लाइन इस तरह से आपको दिया हुआ है सर, तो ऐसे केस में ये दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे ना, जब ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे ना, तेरे बिना जीना, अब मिटा देते हैं इसको। आइए, जब ये x प्लस बाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थोड़ा सा भी इधर आइएगा, बात समझे या नहीं समझे, अरे बात समझ में आए कि नहीं आई, 9वीं क्लास में पढ़ने का था, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, जब ये वाला पूरा होगा 180, यहाँ से ये वाला पूरा एंगल, ये वाला एक लाइन के साथ, देखो एक लाइन में ना इस तरह से ये बना हुआ है, तो एक लाइन के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला है 120, ये वाला है बाई, ये पूरा होगा 180। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, ये बाई प्लस 120
बराबर 180, ये 120 हो गया माइनस में, यानी ये आपका बाई का वैल्यू हो गया 180 माइनस 120। 180 में से 120 गया, कितना बचा, ये बाई इक्वल टू 180 माइनस 120, तो घटेगा रे बबूगा तो 60 डिग्री बचेगा। इसका मतलब ये बाई का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया सर। ये बाई का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया सर। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ये x का वैल्यू 100 आया है, ये वाला कोण कितना आया, x का वैल्यू 100 आया है। अब पूछा है कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो ये पूरा होता है 180 और ये वाला यहाँ से यहाँ है 100, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 80, तब पूरा हो जाएगा 180। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ बात आपको पूरा क्लियर तरीका से बुझाया कि नहीं बुझाया। इससे पहले सर कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा माध्यिका, है ना सर, क्या पढ़ाऊँगा, माध्यिका, शीर्ष, लंबवत, कैसे 90 डिग्री का कोण बनाता है, कब माध्यिका होता है, ये सब सारी चीज़ पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको 2-4 को क्वेश्चन करवा देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा उस दुनिया में जिस दुनिया में आप जाने के लिए तरसते हैं। चलिए आइए सर, देखिए पता है ना ये थ्योरी है, ऐसा मत समझिए कि सर संदीप कुमार को क्वेश्चन लिख के रखियो दिया ना, ये थ्योरी है। और ये थ्योरी को समझने के लिए ना सबसे पहले आप इसको भी देखना बंद कर दो, आँख मूंद लो, आँख मूंदो कस के, तब तक हम पानी पियेंगे। गर्मी का मौसम है ना जी। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले है क्या ना सर कि ABC त्रिभुज में B और C अर्धक एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं सर, ये काटती है। तब कोण BOC बराबर क्या होगा, ये थ्योरी है, ठीक ना। कोण BOC मतलब ये वाला कोण के बारे में पूछ रहा है, ये वाला कोण के बारे में। मैं बार बार कह रहा हूं, 1 मिनट मेरा बात को सबसे पहले सुनो। अगर ये वाला कोण हम x मान लिए, ये वाला कोण O, इस कोण के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे गौर करना। जब ये वाला कोण BOC निकालेंगे ना, तो एक चीज़ थोड़ा सा गौर करना। क्या गौर करना है सर, यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट है कि जब ये वाला कोण हम लोग निकालेंगे और लैंग्वेज क्या कह रहा है कि कोण B और C अर्धक एक दूसरे बिंदु O पर कटती है। कहाँ पर, बिंदु O पर कटती है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट रहेगा ना सेम टू सेम ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक ना सर। आना जब पूछेगा ये वाला कोण ना, तो ये 90 डिग्री प्लस ये ऊपर वाला को बट्टा में कर देना, यानी A बट्टा क्या हो जाएगा सर, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन का भी तरीका यही रहेगा। देखो इस पर 2-3 को क्वेश्चन दिया हो, मैं दोनों तीनों क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक ना। तो जब भी क्वेश्चन आए कि कोण BAC में कोण B और C अर्धक एक दूसरे बिंदु O पर काटती है, ठीक ना। अच्छा O पर दोनों काटा एक दूसरे को, तो कोण BOC क्या होगा, तो BOC मतलब ये वाला कोण पूछा। और जब भी ये वाला कोण पूछेगा तो 90 डिग्री प्लस A बट्टा 2 कर देना, आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन करवा देना चाहता हूँ। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ना ला ना 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 ला ना ना ना, कहाँ गया क्वेश्चन रे। कहता है ABC में कोण B एवं कोण C के अंतः अर्धक बिंदु O पर क्या करते हैं सर, ये मिलती है। यदि कोण A 70 डिग्री है तो कोण BOC क्या होगा। देखो क्या पूछा क्वेश्चन, कह रहा है ना कि कोण अगर ये A 70 डिग्री है, कितना है, ये 70 है, ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो क्या पूछा है कि अर्धक बिंदु O, यहाँ पर ये बिंदु O है, ये B है, ये क्या है सर, ये C है, ठीक ना। ये ना बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण B एवं C के अंतः अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं। अच्छा अंतः अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं, O पर मिला, तब क्या पूछा, कोण BOC, यानी ये वाला कोण BOC पूछा, मतलब ये वाला कोण पूछा है। तो जब भी ये वाला कोण पूछे तो 90 डिग्री सटा देना है और कोण A को बट्टा में 2 कर देना है। आना ये 90 डिग्री होगा, अब प्लस ये कितना है 70 डिग्री, कोण A का वैल्यू 70 बट्टा 2 कितना है, 70 बट्टा 2, 70 या 75 है रे बबुआ, 70 है। 35 दूना 70 ही हो जाएगा 35, 90 35 कितना हो जाएगा 5 और 9 3 कितना 12, यानी 125 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया ना। इसी पे एक और क्वेश्चन है, मैं वो भी क्वेश्चन करवा देना चाहता हूँ। कहता है ना कि त्रिभुज ABC के कोणों B तथा C के आंतरिक द्विभाजक X पर मिलते हैं, तो यदि एक कोण जो है ना वो आपको 60 डिग्री है तो कोण BXC क्या होगा। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन यही सर पूछा है ना, B
मिलते हैं चाहे कहाँ पे, तो एक्स पर मिलते हैं। और पहले कहाँ था, तो ओ पर काटती है। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो ओ पर मिलते हैं। यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, तो ये एक्स पर मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला एक्स है, ठीक ना, बी ओ एक्स बोला है ना, हाँ बी एक्स सी, तो ये बी एक्स सी मतलब ये एक्स पर मिलता है। और ये वाला कोण कितना दिया हुआ, कोण ए जो है ना वो आपको दिया हुआ 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री हो गया। हमसे क्या पूछा, तो हमसे पूछा कोण बी एक्स सी, तो कर देंगे 90 डिग्री प्लस कितना, कोण ए बट्टा 2 आना, 90 डिग्री प्लस कोण ए बट्टा 2, 90 डिग्री अब प्लस से कितना है 60 डिग्री बट्टा 2 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा खोपचा में, 30 और 90 हो जाएगा 120, खोपचा वाली बात है। यानी आंसर कितना हो गया सर 120। समझा कि नहीं समझा, फिर से वो मैं एग्जाम्पल देता हूँ सर, ठीक ना, क्योंकि सर जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और देखिए मेरा कहने का मतलब है क्या, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आप सबको, इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि इस टाइप पे आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे के दिमाग में सबसे कम जाता है। जब भी क्वेश्चन बात करती है किसी बिंदु पे काटने की, ठीक ना, देखो यहाँ पर कह रहा है कौन बी ए बी सी में बी एवं सी अर्धक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। इस तरह से ये ए बी सी एक त्रिभुज है और दोनों इस तरीका से काटती है सर, तो ये वाला कोण ओ है। अब पूछा इस कोण के बारे में, ये ना हो सकता है ये ओ के जगह कर देगा एक्स, ओ के जगह कर देगा वाई, ओ के जगह कर देगा ई, ओ के जगह कर देगा डी, कुछ भी कर दे, इससे हमारा दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यूपी बिहार झारखंड वाले लोग हैं, किसी से डरते नहीं हैं, मेरा खून में दौड़ता है मैथ और साइंस, ठीक ना। आइएगा अब यहाँ पे कह रहा है ओ पर काटती है, हो सकता था कि यहाँ पर ओ काटती के जगह यहाँ पर डी है तो कह देगा डी पर डी पर मिलती है, यहाँ लिख देगा मिलती है, मेरा हिंदी पे मत जाइएगा जी, मिलती है, ठीक ना, क्योंकि मेरा हिंदी हेवी है। आइएगा ए बी सी तो बिंदु डी पर मिलती है, इसका मतलब ये वाला बिंदु डी पर मिलती है या काटती है, बात बराबर है ना है। तो जब ये वाला कोण पूछे बी डी सी, जब पूछे बी डी सी तो कह देंगे 90 डिग्री अब प्लस कोण ए बट्टा 2। अगर ये वाला कोण अगर मान लो कि हमने 110 दे रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री बट्टा 2 करेंगे तो ये 55 बार में कटेगा, ये 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री कितना हो जाएगा रे मोहतरमा, 5 और 9 5 14 और ये हो जाएगा 145 रे मोहतरमा। अगर मैंने ये दे दिया 105 हटा करके मैंने अगर ये 90 डिग्री कर दिया तो कितना हो जाएगा आंसर, तो ये 90 डिग्री अब प्लस ए बट्टा 2 यानी कोण ए बट्टा 2, कोने का वैल्यू 90 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 90 डिग्री प्लस कोने का वैल्यू 90 तो 90 बट्टा 2 यानी 45 बार में कटेगा, ये 90 45 कितना हो गया सर 135, कितना हो गया 135। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात तेरे दिलो और दिमाग तक गया कि नहीं गया सर। तो क्या मैंने जो बोलना चाह रहा था सर क्या ये आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो एक बार अगर समझ पाए सर तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के शेयर कर न दे बबुआ, ना करबो, अरे करबो कि ना करबो, करबो ना तो करबो तो करो ना। चलिए अब देखिए सर इसी टाइप पे एक और तरीका का क्वेश्चन जो है ना सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है। इसके बाद अभी हमको और कुछ थ्योरी पढ़ाना है सर और अभी क्वेश्चन भी करवाना है। चलिए आइए देखिए सर एगो क्वेश्चन है, ठीक ना, और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन करने से पहले ना आपको कुछ सोचना होगा। कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 6 और 12 तथा 13 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज होगा कौन सा। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक ना, मान लो ये वाला एक त्रिभुज है सर, इस त्रिभुज का जो भुजा है ना वो 6 है, ये 12 है और ये कितना है 13 है। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ, तो न्यून कोणीय है, समकोणीय है, अधिक कोणीय है, त्रिभुज असंभव है। थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर ये त्रिभुज समकोणीय होता, क्या होता समकोणीय, न्यून कोण का मतलब क्या है, जिसका सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो, ठीक ना। आइएगा तो अगर ये कोण ए कोण बी और ये कोण सी है तो अगर ये 90 13 है, क्या सर ये 13 है, तो अगर ये 13 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये 13 का जब स्क्वायर करेंगे और ये दोनों के स्क्वायर से अगर ये क्या हो जाएगा सर छोटा,
अगर ये दोनों के स्क्वायर के सम से अगर ये हो गया छोटा तब न्यून कोण होगा, ठीक ना। ये बात गौर करना, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट गौर कर लेना कि अगर हम ये करेंगे, देख लो यहाँ पे ये 13 है ना, तो ये 13 का स्क्वायर करेंगे, ये 6 का स्क्वायर करेंगे, ये प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, यानी 13 का स्क्वायर 169, ये 36 और 44 कितना हो गया, 6 4 10 और 4 और 3 7 1 8 180। आप सोचो सर 169 180 से छोटा है या नहीं है ना, 169 180 से छोटा है, यस या नो। इसका मतलब ये बता रहा है ना अपने आप को कि इसका जो त्रिभुज ये जो है ना वो प्रत्येक कोण जो है ना वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से क्या है, कम है। अगर ये न्यून कोण नहीं होता ना, अगर ये न्यून कोण नहीं होता ना, तो जब ये दोनों का सम करते ना, तो ये वाला बड़ा हो जाता। अगर 169 बड़ा हो जाता इससे 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर से, अगर 169 बड़ा हो जाता ये दोनों के स्क्वायर से, तब हम कहते कि ये अधिक कोण है, ठीक ना। लेकिन ये 13 का जो स्क्वायर है ना, ये दोनों से क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 180 है, इसका वैल्यू 69 आ गया, तो मतलब ये छोटा हो गया 169, इसलिए न्यून कोण है। आइएगा, अगर 13 का स्क्वायर करने के बाद 6 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से क्या हो जाता, बराबर हो जाता। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते तो दोनों बराबर हो जाता, यानी इसका जो वैल्यू आता है इस वैल्यू का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता। और जब बराबर हो जाता तो वो क्या होता, समकोणीय होता। क्या होता है, ये समकोणीय होता। क्या होता, समकोणीय होता। कहेगा सर मैंने नहीं समझा। अच्छा एक बात और समझ लो, पहले मेरे बात को समझो कि अगर जो सबसे बड़ी भुजा जो है ना, किसी त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा है वो अदर दो भुजाओं को योग के स्क्वायर से अगर बड़ा हो जाए, ठीक ना, तब समझ लीजिएगा कि न्यून कोण है, ठीक ना। जैसे ये वाला बड़ा भुजा तो इसका स्क्वायर कर दिए, दोनों छोटा वाला के स्क्वायर करके सम कर दिए, तो पर भी ये बड़ा हो, तब ये बड़ा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, छोटा हो गया, तब कहेंगे ये न्यून कोण है, ये न्यून कोणीय है। क्या सर, ये न्यून कोणीय है। अगर ये वाला 169 अगर इससे बड़ा हो जाता लेकिन है नहीं, तब ये जाकर के होता कौन सा कोण, अधिक कोणीय होता। क्या होता, अधिक कोणीय होता। अगर इसका वैल्यू इसके वैल्यू का बराबर हो जाता तो ये समकोणीय होता। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं सर, तो ये होगा, देखिए ये आपका 5 है और ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। देखो करो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये 3 का स्क्वायर कर देना प्लस 4 का स्क्वायर कर देना, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25। ये दोनों देखो क्या हो गया, बराबर। जब ये बराबर होता तो कहते हैं समकोणीय। अगर बाय चांस किसी कारण से अगर ये 5 का जो स्क्वायर है ये दोनों से छोटा हो जाता, जिस तरीका से 169 जो है ये 180 से छोटा है, इसलिए न्यून कोण है। 169 यानी ये वाला जो सबसे बड़ा वैल्यू है, ये दोनों छोटा वैल्यू से क्या हो जाता सर, ये बड़ा हो जाता। यानी 180 से 169 बड़ा हो जाता, यानी 13 का स्क्वायर ये दोनों से बड़ा हो जाता, तब कहते हैं अधिक कोण। अगर छोटा है तो कहेंगे न्यून कोण, अगर बराबर है तो कहेंगे समकोण। फिर से मेरा बात को सुनो, किसी त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होगी ना, वो अदर दो भुजाओं के स्क्वायर से सम से अगर छोटा हो गया तब कहेंगे न्यून कोण, बड़ा हो गया तब कहेंगे अधिक कोण, अगर बराबर हो गया तब क्या कहेंगे, समकोण। क्या कहेंगे, समकोण। यहाँ तक मेरी बात आपको दिलो और दिमाग तक गया कि नहीं गया? अगर गया सर तो एक बार माँ सरस्वती का नाम लेकर के सर शेयर कर दो, क्योंकि आपका शेयर मुझे मोटिवेशन देता है सर। और जो मैं आपको सच्चे दिल से पढ़ा रहा हूँ ना, इसको दम जाकर के पवित्र की तरह ले लो और ये सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और जो भी लोग सर 900 गैस क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने 900 किया हूँ, अगर वो नहीं खरीदा है तो जाकर के खरीद लो सर, क्योंकि आपको खरीदना मजबूरन पड़ जाएगा सर। क्योंकि 900 क्वेश्चन मैंने ऐसे सेट किया हूँ, मैंने अपने हाथों से लिखा हूँ और सॉल्यूशन के साथ लिखा हूँ, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों है सर, ठीक ना। तो वो जाकर के खरीद लीजिए। मात्र इसका अभी 100 रुपया चार्ज है, उसका ऑफ़र दे दिए थे मैंने 60 रुपये में, लेकिन वो ऑफ़र ख़त्म हो चुका है। तो 100 रुपया चार्ज है, तीनों खरीदिएगा 100 पड़ेगा, एक खरीदिएगा 40, दो खरीदिएगा तो 80। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि इसको खरीदने के लिए ना आपको जो नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर पर पेफोन, गूगल पे, पेटीएम सारा चीज़ चलता है। वही नंबर पर पैसा पेमेंट करके वही व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, ठीक ना। और मैसेज में लिख दीजिएगा सर मुझे गेस्ट पेपर चाहिए पॉलिटेक्निक का। आपको मिनट भर में आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दिया जाएगा सर। बस आपको पीडीएफ फाइल को जाकर के आरामी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ओके, आइएगा सर अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए वो माध्यिका का क्वेश्चन है, ठीक ना, जो समबाहु त्रिभुज से कहता है ना। समबाहु त्रिभुज एबीसी में सीडी भुजा है, ठीक ना। एबीसी में सीडी भुजा है, तो क्या पूछा है, सीडी भुजा एबी की माध्यिकाएं
माध्यिका हो तो सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए एक बात पे गौर करिएगा, वो हमसे पूछा ना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ये ए ये बी ये सी है, इसका माध्यिका क्या है सर, ये सी डी है, यही ना बोला है। सी डी क्या है, माध्यिका है सर। मान लो यहाँ से यहाँ ये क्या है सर, ये सी डी है। ओके, एक माध्यिका ये होगा, दूसरा तीसरा माध्यिका ये होगा। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो मेरा बात सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली बात है, एक त्रिभुज है जो समबाहु है। समबाहु कहने का मतलब इसका सभी भुजा बराबर है। ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। यहाँ से जब कोई लाइन खींचे ना तो ये आपका माध्यिका हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये वाला भी यहाँ से यहाँ माध्यिका हो जाएगा, ये वाला भी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा सर। और ये समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है ना, वो सब एक दूसरे का क्या होती है, बराबर होती है। लिख लो यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की सभी माध्यिका बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज के सबका सब माध्यिका क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला बोला सी डी, ये वाला कर दो ई, ये वाला कर दो एफ, कहानी खत्म। ये जो आपका यहाँ से यहाँ जो है ना ए माध्यिका है, ये सी डी जो है ना माध्यिका है, ये बी एफ जो है ना वो माध्यिका है। बी एफ, शायद मैंने जी एफ नहीं लिखा, सही किया। आइए, तो हमसे क्या पूछा सर, ये सी डी का स्क्वायर। तो सी डी का स्क्वायर हमसे पूछा है ना, तो ये सी डी का स्क्वायर इक्वल टू होता है 3/4 गुने ए बी का स्क्वायर। ये सब का रूल है, ठीक ना। पूछा भुजा ए बी का, तो भुजा ए बी हम लोग डाल दिए हैं, ठीक ना। देखो नहीं समझा, यहाँ पे देखो गौर करना। ये वाला जो सी डी है ना सर, देखो ये वाला सी डी, ये वाला सी डी है ना, ये वाला सी डी, ये वाला सी डी ये किस पे है, तो भुजा ए बी पे है ना। भुजा किस पे है, ए बी पे है सर। तो ये वाला सी डी का स्क्वायर जब करेंगे ना, तो 3/4 गुने भुजा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये पूछा है सी डी का स्क्वायर, तो 3/4 गुने भुजा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछता सर कि ये वाला हमको बताइए ए का स्क्वायर, तो ये जब करेंगे ए का स्क्वायर ना, ये ए का स्क्वायर माध्यिका ए का स्क्वायर, तो ये किस पर है, ये ए किस पे लंब है, तो ये वाला बी सी पे लंब है, तो करेंगे 3/4 गुने ये बी सी का स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन पूछा होता कि हमको बी एफ का स्क्वायर बताइए, तो ये बी एफ का स्क्वायर इक्वल टू जी एफ का स्क्वायर। सॉरी, ये बी एफ है सर, तो ये किस पे बी एफ है, तो ये आपका ए सी पे बी एफ है, तो इसको हम लोग कर देते 3/4 गुने ए सी का स्क्वायर, ठीक ना सर। तो ये माध्यिका का रूल होता है। बाकी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका सटीक आंसर ये होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। और सर कल मैं आपको माध्यिका पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आज भी क्लास लेने का इतना मन नहीं था, लेकिन मैंने क्लास ले लिया। चलो, आप सबका प्यार है तो थैंक यू सर। इसका अगला क्लास देखने के लिए सर मत भूलना, इसके लिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव।